नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के साथ और जानेंगे उनसे एमसीडी चुनाव में क्या है हाल। स्वागत है आपका। नमस्कार। और एमसीडी चुनाव का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर है क्योंकि एमसीडी चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला चल रहा है इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी यहां पर चुनावी जोर आजमाइश में उलझी हुई है। और ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस कहां अपने आप को इस मुकाबले में देख रही है, वापसी के लिए क्या उसने इरादे जताए हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अनिल कुमार जी, जिस तरीके से ये मुकाबला है एमसीडी का एक बड़ा मुकाबला है और ये एक अवसर भी है और चुनौती भी है, कांग्रेस के पास वापसी का क्या रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में यदि इलेक्शन हो तो ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए भी एक नज़र रखने वाला चुनाव है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले लगभग 7-8 सालों में जो दिल्ली ने भुगता है, जो झेला है, मैं कह सकता हूँ अब ये वक्त है उस दिल्ली को फिर से वापस बनाने का। इन 7-8 सालों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई है, जो वादे किया करते थे कि दिल्ली को मैं एक नई पहचान दूंगा, नई दिल्ली को मैं कई लंदन पेरिस बनाऊंगा, तो वो लंदन पेरिस बनी नहीं बनी, कई सिंगापुर बने नहीं बने, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये दिल्ली प्रदूषित बन गई। आज ये शहर की पहचान क्या है साहब? इस शहर की पहचान विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है। ये शहर कोरोना काल में सबसे ज़्यादा, कैपिटल की हम बात करें राजधानियों में, तो ये हिंदुस्तान की राजधानी, मौतों के आंकड़ों में देखिए, संक्रमण के मामले में देखिए, ये दिल्ली नंबर 1 बन गई है। लंबी लंबी लाइनें, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, अस्पतालों में बेड की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, हर मोर्चे पर फेल नज़र आई है। आज दिल्ली की आबो हवा ख़राब है, आज दिल्ली का पानी ख़राब है, दिल्ली का जो है ध्वनि प्रदूषण हो या ये मैं कहूँ जो आपसी सद्भाव, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, वो सब कुछ तो प्रदूषित है। तो एक ये दिल्ली है, दूसरा एक भाजपा की दिल्ली है जो एमसीडी, जो 15 साल शासन में रहते हैं, जिस एमसीडी की पहचान देश में जानी जाती थी, सबसे मजबूत एमसीडी कही जाती थी, आज उस एमसीडी को इन्होंने यदि नया कोई नाम दिया है और यदि मैं उसे परिभाषित करूं तो एमसीडी मीन्स मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। आज एक स्टिंग आया है, मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये केवल आम आदमी में नहीं, भाजपा के तमाम पार्षदों को आज लेंटरमैन के नाम से जाना जाता है। आज दिल्ली की सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, दिल्ली के हर कोने पर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट बोल रहा है कि कूड़े के लंबे लंबे कुतुब मीनार खड़े कर दिए गए हैं। कोर्ट की टिप्पणी है। ये क्या दर्शाता है? यानी कि आपने एमसीडी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मुंह चढ़ा दिया है, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट कर दिया है। आपके पार्षद लेंटरमैन जाने जाते हैं, गरीबों के मकान तोड़ते हो आप। और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना करते हैं। वो स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना करने वाले प्रधानमंत्री की इस कल्पना की हवा तो इनके खुद पार्षदों ने निकाल दी। एक बार नहीं निकाली, 3 बार निकाल दी। और यही कारण है 2017 में आपने देखा होगा तमाम भ्रष्टाचारी पार्षदों के, इन लेंटरमैनों के टिकट काट दिए जाते हैं। अभी जब चुनाव की बात थी, समय पे चुनाव होने थे, भाजपा की हार निश्चित थी। पूरी तरह से दिल्ली के लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि भाजपा को सबक सिखाना है, इस शहर की पहचान खो दी है। तो आज साजिशन आप लोग परिसीमन लेके आते हैं, साजिशन आप सीटों को कम करते हो। दुख ये होता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन आपने इस परिसीमन के नाम पर दलित विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन ला करके उन लोगों के अधिकारों को आपने ख़त्म किया है। तो आज जो दिल्ली की आबो हवा हो, पानी हो, ध्वनि हो, दिल्ली की यमुना हो, दिल्ली का वातावरण हो, राजनीति हो, वो एक आम आदमी पार्टी की प्रदूषित दिल्ली है। दूसरी भाजपा की मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, या यूँ कहिए मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ आज दिल्ली के अंदर फैल रही हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो ये भाजपा की दिल्ली है, भाजपा की एमसीडी है। और 8 साल से लगभग मोदी जी भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस शहर को पिछले भाजपा के शासनकाल 15 साल से जोड़ूं और अरविंद के 8 साल के शासन से जोड़ूं तो मुझे लगता है एक प्रदूषित दिल्ली वर्सेस कांग्रेस की जो शीलाजी की दिल्ली होती थी, जो इतिहास है हमारा, जो हमने गौरव में इतिहास इस दिल्ली के लिए दिया, जो बनाया,
जिसकी पहचान होती थी। लोग दिल्ली आते थे, एयरपोर्ट से निकलते थे, वाह क्या दिल्ली है। सड़कों पे घूमते थे तो सड़कों की तारीफ होती थी, बसों की तारीफ होती थी, फ्लाईओवर्स की तारीफ होती थी, ग्रीनरी की तारीफ होती थी, और पहचान थी कांग्रेस की दिल्ली, कांग्रेस की शीला जी की दिल्ली। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें फिर वही चमकती दिल्ली बनानी है। और मैं एमसीडी की एक नई परिभाषा के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एमसीडी मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, जो शीला जी की दिल्ली थी, जो कांग्रेस की दिल्ली थी, जो हमने बनाई, जो मैंने और आपने मिलकर बनाई, उस दिल्ली का स्वरूप वापस लाना। तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। और हम देख रहे हैं बीजेपी तो केंद्र सरकार के रथ पर सवार है। केंद्र सरकार में जिस तरीके की नीतियां हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा। उधर आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में सरकार में है, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप जा रहे हैं पुराने शीला दीक्षित सरकार के कामकाज पर, भरोसा है आपको वापसी हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल जो दो पार्टियों का आपने जिक्र किया, ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने बयान बदलते हैं, अपने नए नए पैतरे बदलते हैं। सवाल ये उठता है कि भाजपा काम पे वोट क्यों नहीं मांग रही है, भाजपा एमसीडी के ऊपर वोट क्यों नहीं मांग रही है, भाजपा क्यों नहीं ये कहती कि भाई हमारे पार्षदों ने काम किया। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरी शीला जी ने मेरी दिल्ली की पहचान दी, इस दिल्ली के लोगों को जीवन दिया, दिल्ली को अपना परिवार माना। लेकिन भाजपा के नेता भाजपा संघ को अपना परिवार मानते हैं, दिल्ली से कोई सरोकार नहीं, इसलिए हर बार चुनाव में टिकट कटते हैं। कभी कांग्रेस के किसी एक नेता पे 15 साल में मंत्री पर आरोप लगा? नहीं लगा। किसी एक काउंसलर पे आरोप लगा? नहीं लगा। ये जो भाजपा जो धर्म और उसकी राजनीति कर रही है, वही बात तो आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और यदि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से भगवान की तस्वीर और आर्थिक सुधार की बात करते हैं? क्यों आखिर अरविंद सीएनआरसी पर चुप हो जाते हैं? क्यों आखिर एक धर्म जाति समुदाय के लोगों को बिल्कुल छोड़ देते हैं? क्यों उनकी आवाज़ नहीं बनते हैं? अरविंद इस शहर के मुख्यमंत्री हैं साहब। अरविंद को जिम्मेवारी थी शहर को बनाने की, अरविंद को जिम्मेवारी दी थी शहर को नई पहचान देने की। पर इस शहर को माफ़ करना, पहचान मिली तो शराब की राजधानी, नशे की राजधानी, बलात्कारियों की राजधानी। आज 3 रेप औसतन इस कैपिटल में होते हैं माइनर बच्चियों के साथ, और ये बच्चियां अधिकतर गरीब और स्लम एरिया में रहने वाली गरीब लोगों के परिवार की बच्चियां हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा केंद्र सरकार के पास आता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी तो अमित शाह जी की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, कभी मोदी जी की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, लेकिन जब सीएनआरसी की बात आती है तो वो कहते हैं कि पुलिस दे दीजिए, 1 घंटे में मैं रोड खाली करा दूंगा। तो ये क्या है? दिल्ली दंगे होते हैं तो अरविंद चुप हो जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तो उस समय शीला जी भी कहती थी, हम शिकायत नहीं करते थे, हम इश्यूज़ को फुटबॉल की तरह किक मार के इस पाले से उस पाले नहीं भेजा करते थे। हम इश्यूज़ पे चर्चा करते थे, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एलजी के घर में धरने पे नहीं बैठते थे, ड्रामा नहीं करते थे। तो आज जो इस शहर के अंदर जो वातावरण मैंने कहा, ये जो पूरा प्रदूषित हो चुका है, ये प्रदूषण केवल हवा पानी और ध्वनि का नहीं है, ये प्रदूषण राजनीतिक प्रदूषण भी है। ये प्रदूषण आज अपना जो भाईचारा है, सद्भाव है, मोहब्बत है, उसका भी है। मुझे लगता है इस पर आज दिल्ली में काम करने की आवश्यकता है, और इसलिए मैंने जो कहा है, मैंने जो दिल्ली को विजन दिया है कि ये चुनाव प्रदूषण वर्सेस मेरी चमकती दिल्ली होगा। ये दिल्ली की पहचान का चुनाव होगा और जिसे हमें वापस लेके आना है। अनिल जी, लेकिन हम देख रहे हैं इस चुनावी मुकाबले में अब जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को लेकर अगर जिक्र होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं, और ये केंद्र में आ गया है तो दूसरे मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत आपने सही बात की। ये हमेशा भाजपा का इस तरह का एजेंडा रहता है। नो डाउट भ्रष्टाचार भी एक बड़ा विषय, स्वाभाविक है। लोगों की इमेज और पार्टी की कथनी करनी का जो सर्टिफिकेट कही वो सामने होता है, तो जब भ्रष्टाचार के इशू आएंगे तो लोग तो उस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे आज एक मुकेश गोयल का स्टिंग आया है जिसमें वो 54-58 रुपये की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग महकमा जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इसलिए मैंने कहा है ये जो लेंटर मैन हैं बीजेपी के, ये लेंटर मैनों ने दिल्ली को तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का रोजाना एक नित्य नए दिन स्टिंग आ रहे हैं, इसमें क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि पूरा का पूरा नेतृत्व, अरविंद भी उसमें इन्वॉल्व है। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो शराब में जो घोटाला हुआ उसके लिए दोषी कौन है? सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? सत्येंद्र जैन की अभी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो गई? स्वाभाविक है, हवाला का बिजनेस करते हैं। वो आदमी जेल मंत्री होकर जेल में जाकर के व्यवहार कर रहा है, वो वहाँ पे ठग महाठग को ठगने का काम कर रहा है, कैदियों को सुख सुविधा देने के नाम पे पैसा वसूली कर रहा है। ये चरित्र है, और अरविंद उसको मंत्री का ओहदा दे रहे हैं। मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ, ये अरविंद से सवाल पूछे, कब हटाएगा इसको? कब भ्रष्टाचारी मंत्री को हटाएगा? कब सिसोदिया को हटाएगा? सिसोदिया की पार्षद रंगे हाथों पकड़ी जाती है, सिसोदिया का कार्टल समझ में आ गया।
लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो एजेंसियाँ काम करती हैं वो इसके बाद अदालत में जाती हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है, ये एक अदालती प्रक्रिया होती है। अगर देखें तो अभी वो बाकी है, पूरी तरीके से दोष सिद्ध होना अभी बाकी है, तो उस पर बात हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस चुनावी मुकाबले को लड़ रही है और जिस तरीके से वापसी को लेकर आप दावा कर रही हैं, तो ये जो आपके सामने चुनौती है और काम को लेकर आप जाएंगे शीला सरकार के, तो आपको नहीं लगता एक फ़र्क है? क्योंकि एक अंतराल हो चुका है इस बीच, कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार कमज़ोर हुई है दिल्ली में, ये कहा जा रहा है। देखिए, बहुत एक साधारण सी बात है, तमाम पार्टियां अपने इतिहास पे वोट मांगेंगी। इतिहास से कांग्रेस का 15 साल का है, इनका 8 साल का है, 15 साल भाजपा का है। पहले तो इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, इस दिल्ली को मैंने पहचान दी, मैंने मीन्स कांग्रेस ने पहचान दी, शीला जी ने पहचान दी, हम सब ने मिलकर पहचान दी। वो विश्व के अंदर शहर की पहचान थी, खूबसूरत फ्लाईओवर सिटी थी, राजधानी थी, अच्छी सड़कें थी, शहर बढ़ रहा था, ग्रीनरी के रूप में जाना जा रहा था। एक तो ये है। दूसरा, 15 साल भाजपा का मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है। अरविंद का 8 साल का इतिहास, दिल्ली मोस्ट प्रदूषित दिल्ली हो गई। अंदाज़ा लगाइए, जिस यमुना के अंदर वो कहते थे 1.5 करोड़ लोगों को मैं श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगवाऊंगा और खुद भी लगाऊंगा, आज वहाँ एक छठ तक नहीं मनवा पाया ये व्यक्ति। पहली बार हुआ है कि यमुना के घाट पर कुछ छठ नहीं मना पाया और हवाला दे गया एनजीटी का। एनजीटी ने 900 करोड़ की पेनल्टी किस पे लगाई? सरकार पे लगाई नहीं, शहर को प्रदूषित किया जा रहा है। तो एक तरफ तो कूड़े के बड़े बड़े कुतुब मीनार जो कोर्ट की टिप्पणी है, और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल ने जो प्रदूषण पे कुछ काम ही नहीं किया, केवल और केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट्स ला करके खड़े कर दिए गए, जिसमें देखा होगा ऑड इवन लागू किया गया। हमारे युवा बच्चों को रेड लाइट पे रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, इस तरह के कैंपेन शुरू किए। ये टेम्परेरी काम है सर। हमने जो काम किया, याद होगा, हमने सीएनजी बस को कन्वर्ट किया, डीजल बसों को हटाया। याद होगा उस समय ऑटो टैक्सी को हमने सीएनजी में कन्वर्ट कराया, केरोसिन मुक्त इस शहर को बनाया। शहर के अंदर फ्लाईओवर्स बन रहे थे, ट्रैफिक जाम ना हो, अच्छी सड़कें बन रही थी। याद होगा मेट्रो का फेज़ 1 फेज़ 2 हमने टाइमली कंप्लीट किया। ये कैसे हो पाया? क्यों? इस शहर को बचाने के लिए हम लोग रात भर दिन भर इस पे काम किया करते थे। आज कोर्ट की टिप्पणी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता सीएम पे। कोर्ट 900 करोड़ का फाइन लगाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सीएम पे। लेकिन शीला जी और कांग्रेस के समय में यदि एक टिप्पणी आया करती थी प्रदूषण को लेकर के, तो हमारे मंत्रिमंडल और शीला जी सजग हो जाया करती थी, योजनाएं बनती थी, साल भर काम होता था और उसका परिणाम ये था कि शहर को बनाया, बचाया। जिस शहर के अंदर लोग पहले डीजल की बसों से उतर के वॉशरूम में जाके मुंह धोया करते थे, पहले अपने कालिक को साफ किया करते थे, वो लोगों की जुबान से, वो एहन से वो सब चीज़ें मिटा दी गई थी। अब फिर वही स्थिति हो गई है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, बच्चे प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहे हैं, भविष्य खतरे में, लंग्स पे असर आ रहा है, तमाम डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हर बुजुर्ग और बच्चा आज परेशान है। लेकिन अरविंद फिर भी कह रहे हैं राजनीति बदलने आ रहे हैं। क्या राजनीति बदलेंगे साहब? आपने इस शहर को पहचान दी नशे की राजधानी। क्या 21 साल में पीने का अधिकार चाहिए, शराब पीने का अधिकार चाहिए या रोजगार चाहिए? मेरा ये प्रश्न अरविंद से है। कांग्रेस ने 18 साल की उम्र में मत देने का अधिकार दिया, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की नींव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। और अरविंद क्या कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट होइए, हम आपको शराब पीने का अधिकार देंगे। आप उन सड़कों पर जहां बसें रुकती हैं स्कूल की, वहां ठेके खोलने का काम करते हैं। मैं उन ठेके को बंद कराने का काम करता हूं, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, मुझ पर मुकदमे दर्ज होते हैं, मुझे उससे डर नहीं है। आपने जो बात कही कांग्रेस आप चुनाव की हार जीत की दृष्टि से देखेंगे, हो सकता है आपको वीक नजर आए, लेकिन मैं एक दावे के साथ और ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस देश की आत्मा है। हमारे पूर्वज इस देश की धरोहर है, उन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ सर्वत्र निछावर किया है। चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, ये इस देश की और कांग्रेस की धरोहर हैं। और आज इस मुल्क के अंदर जो माहौल स्थापित है, उस पर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, जो अस्थिरता है, जो नफरत है, जो द्वेष है, उसके खिलाफ ही तो चल रहे हैं। तो दिल्ली का भी जो आज माहौल बिगड़ा है, दिल्ली ने दंगे भुगते। कोरोना काल में एक बिरादरी को जिस तरह से आरोपित किया गया, उसमें मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी भूमिका थी। मरकज को बदनाम करना हो, CNRC पे बयान देना हो, एक तरह से एक समुदाय को छोड़ देना हो, तो आप भी तो संघ की भाषा बोल रहे हैं। सो भाजपा पे काम नहीं है, भाजपा पे अपना कोई एजेंडा नहीं है, भाजपा पे बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी भाजपा एक स्कीम लेकर के आई है, वो स्कीम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई वचन पत्र, ये उनका है, ये वचन पत्र। इस वचन पत्र में क्या बोल रहे हैं? जहाँ झुग्गी वही मकान। इसकी मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ, किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लोगों को जहाँ झुग्गी वही मकान, ये नारा तो बहुत पहले हो गया।
प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है इसको और झुग्गीवासियों को बहुत फायदा ये मिलेगा, बिल्कुल गरीबों को मकान मिलेगा, बिल्कुल ये कहा गया। इसमें क्या खामी है? ये बिल्कुल धोखा और झूठा वचन पत्र है और मैं इसको प्रूव करूंगा आपके चैनल के ऊपर किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ। ये है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये MOA है, ये लेटर है। ये क्या है? एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट किस चीज़ का हुआ है? राजीव रत्न आवासीय योजना, जो योजना आज लाने की ये बात कर रही है, तो कांग्रेस शीला जी और मनमोहन जी के समय में लेकर के आ गई थी। झुग्गियों के अंदर लोगों के मकानों के रजिस्ट्रेशन हुए, हमने एप्लीकेशंस ली, हमने मकान बनाए और आपको जान के हैरानगी होगी कि दिल्ली के अंदर लगभग 29,000 फ्लैट्स बन के खड़े हो गए। JNNURM के तहत ये मकान बने, जिसमें घोगा, नरेला, ये पूरे एरिया में फ्लैट्स बने थे इन गरीबों के लिए। आज वो मकान गरीबों के खंडर हो रहे हैं। पहली बात तो 2000 करोड़ रुपए का बिल्कुल नुकसान करा दिया इन सरकारों ने। और दूसरा ये कि जिस योजना की बात कर रहे हैं, ये तो एक धोखा है। धोखा है कि इस स्कीम को लाना। ये स्कीम तो कांग्रेस पहले ला चुकी है। उन लोगों के फॉर्म्स भरवाए गए, मकान बन के तैयार हैं, अलॉटमेंट होना था। आप कह रहे हैं कि ये स्कीम कांग्रेस ने लॉन्च की थी? लॉन्च कर चुके, हम तो इम्प्लीमेंट कर चुके। इनको तो फ्लैट्स देने थे। फ्लैट देने की बजाय जो मैंने आपको ये MOA लेटर दिखाया, ये इन फ्लैटों को किराए पे देने की बात कर रहे हैं। चलिए, हम जब बीजेपी नेता से बात करेंगे तो ये आपके आरोपों पर जरूर पूछेंगे उनसे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है और जिस तरीके से जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई है, दो बड़े मुद्दे, कूड़े के ढेर का मुद्दा हो, ये जो मुद्दे हैं बट गए हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो इन मुद्दों के बीच ही आपको अपना रास्ता तलाश करना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। नहीं, चुनौती नहीं है। चुनौती तो हमने 15 साल में स्वीकार की, शहर को बनाया। हम समाधान देंगे। हम अपना जो विजन पत्र भी लेकर के आ रहे हैं, हम अपना जो है मैनिफेस्टो भी लेकर के आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ इनसे सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले। अब मैं समाधान दूंगा। दिल्ली फिर से वही मेरी चमकती दिल्ली होगी, शीला जी की दिल्ली होगी, कांग्रेस वाली दिल्ली होगी। मेरा वादा है। दिल्ली का वातावरण शुद्ध होगा, दिल्ली का प्रदूषण मुक्त शहर होगा। दिल्ली, ये जो कूड़े के बड़े बड़े जो कुतुब मीनार बनने जा रहे हैं, इनको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी। लेकिन एक तरफ ब्रांड मोदी, एक तरफ ब्रांड केजरीवाल। कांग्रेस का कौन सा ब्रांड? कांग्रेस का तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ब्रांड है। कांग्रेस का तो जो काम है वो ब्रांड है। ये ब्रांड नहीं चलेगा। मोदी जी MCD संभालेंगे क्या? आइए सर, मैं दे देता हूँ, MCD संभाल लो, बन जाइए मेयर। अरविंद केजरीवाल साहब बन जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। सवाल ये उठता है, अरविंद को क्या काम दिया था? इस शहर को बचाना है। इस शहर के पानी की जिम्मेवारी किसकी? स्वच्छ पानी की। इस दिल्ली का जो यमुना बह रही है, उसको सफाई का मैंने थोड़ी वादा किया था। 2015 में अरविंद ने कहा था प्रदूषण मुक्त यमुना बनाएंगे, 1.5 करोड़ लोगों को हम डुबकी लगवाएंगे। इस शहर में जो आज सांस नहीं ले सकते, इसकी जिम्मेवारी अरविंद को दी थी। आज 12 महीने प्रदूषण रहता है। विश्व के अंदर टॉप शहर में नंबर 1, नंबर 2 पायदान पर दिल्ली बनी हुई है, प्रदूषित दिल्ली। किसकी वजह से? कोई 5 काम प्रदूषण को लेकर के लड़ाई लड़ने वाले काम अरविंद बताए ना। आपने कहा सुपर साइट, मैंने उसकी पोल खोली। आपने कहा कि हमने बड़े बड़े एयर प्योरीफायर करने के हमने प्लांट्स लगाए हैं। आनंद विहार गया, वो बंद मिला, वहाँ भी उसकी मैंने पोल खोली। सब कुछ दिखावे के लिए। किसानों को पहले आरोप लगाते थे, पंजाब में सरकार बन गई, चुप हो गए। फिर कहा हम पराली घोल लेकर के आ रहे हैं, 23,000 का घोल, 23 करोड़ का उस पर एडवर्टाइजमेंट। ये है पॉल्यूशन, ये सब प्रदूषण ही तो है। टेम्परेरी काम किए जा रहे हैं और इश्तिहारों में इस माफ़ी के साथ, मुझे नहीं मालूम आप दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे इस बात को, लेकिन एक शीला जी के समय अवेयरनेस के लिए मात्र 17-18 करोड़ रुपए सालाना होता था इस पूरी दिल्ली के लिए, और आज लगभग 530 करोड़ रुपए का बजट। इश्तिहारों में, बयानों में सरकार चल रही है। इश्तिहारों में, बयानों में ये दिल्ली नंबर 1 बन रही है। सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी यही है कि दिल्ली आज पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। दिल्ली न केवल वायु, न केवल पानी, न केवल ध्वनि, इस शहर की आबो हवा के साथ राजनीति भी दूषित कर दी, भाईचारा दूषित कर दिया, लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, अरविंद केजरीवाल चुप होते हैं, समाज को बांटने वाले परिसीमन पे चुप होते हैं। मैं तो कोर्ट जाता हूँ, दलित विरोधी परिसीमन मैंने कहा, माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन मैंने कहा, अरविंद क्यों नहीं गए, क्यों जवाब नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल, दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं, बच्चों के साथ रेप होते हैं, 10 लाख रुपए में क्या उसकी इज्जत बचा लेते? आज क्यों नहीं बोलते? उस पर वो चुप है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मंदिर तोड़ा गया संत रविदास जी का, 1509 का मंदिर है, और 1956 में काशी माफी चाहता, कांग्रेस के एक बड़े नेता
माननीय मीरा कुमार जी के फादर साहब ने उस मंदिर का निर्माण कराया, आशीर्वाद लिया। जो डॉक्यूमेंट्स में भी वो कहीं डीडी की जमीन नहीं है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। चलिए, पुराना वो तो मंदिर यहाँ टूटता है, चर्च यहाँ टूटता है, और अरविंद और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो चुप बने रहते हैं। कार्यकर्ता तो ठीक है, आप कहते हैं कि कार्यकर्ता हमें समर्थन देते हैं, वो जुटे भी रहते हैं, मुश्किल वक्त में भी साथ देते हैं, लेकिन नेता कितना साथ दे पा रहे हैं? गुटबाजी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, ऐसा दिखता है। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, जब स्वाभाविक है 1300-1400 एप्लीकेशन आएंगी तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश दिखता है। ये एक संख्या जो है स्वाभाविक है। इतने लोगों के अंदर 250 लोगों का चयन करना भी एक चुनौती होता है। परिवार में स्वाभाविक है, हर नाम के लिए कोई ना कोई समीक्षा जो हुई है उस पर कोई ना कोई अपनी बात कहेगा। और कोई नई बात ये नहीं है, किसी कैंडिडेट के बारे में कोई फीडबैक मिल रहा है तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फाइनली टिकट अनाउंस हो गए, और मुझे लगता है इस बार के जो टिकट अनाउंस हुए हैं अब तक का सबसे बेहतर प्रोसीजर, जिला लेवल पे डिस्कशन, प्रदेश लेवल पे डिस्कशन, केंद्रीय लेवल पे डिस्कशन, और A to Z तमाम सीनियर जूनियर तमाम नेताओं के फीडबैक के बाद ये सिलेक्शन हुआ है। और मुझे खुशी की रत्ती भर कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत आपने सुनी, कोई आरोप सुना जो आज आम आदमी पार्टी पे लग रहा है? पैसे का लेन देन, खुलेआम टिकटें की बिक्री हो रही है। तो मेरे इस परिवार में यदि वर्कर आपस में कोई टिकट को लेकर के कोई संवाद करते हैं, फीडबैक देते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि स्वीकार सबने किया है। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? मेयर कांग्रेस का बनेगा, मेरी चमकती दिल्ली बनेगी। दावा है आपका? मेरा दावा है। 3 साल मैंने दिल्ली को बड़े नज़दीक से देखा है, खासतौर से कोरोना काल से मैंने दिल्ली को तड़पते देखा है, दिल्ली की इमेज को खराब होते हुए देखा है। इस दिल्ली को मैंने लोगों को परेशान होते देखा। इस दिल्ली और शहर को बचाना है तो फिर से शीला जी की दिल्ली बनानी है, मेरी चमकती दिल्ली बनानी है। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का मेयर बनेगा, और कांग्रेस का जो पार्षद होगा उसकी जवाबदेही होगी अपने वार्ड के मतदाताओं के प्रति, और जवाबदेही होगी दिल्ली के प्रति और दिल्ली की इस इमेज के प्रति। और कैंपेन को लेकर कितने बड़े नेता यहाँ पर कैंपेन करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस बीच, जबकि गुजरात भी जाएंगे वो, तो क्या दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव में लाने की कोई योजना, प्रियंका गांधी या अन्य बड़े नेताओं की बात करें? देखिए, कांग्रेस का हर नेता कैंपेन में है। कांग्रेस ने मिलकर के, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है, कैंडिडेचर में उनका रोल रहा है। तो पूरी दिल्ली कांग्रेस की लीडरशिप चुनाव में उतर रही है, उतर गई है। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये मकसद भी तो वही है, हम दिल्ली जोड़ रहे हैं, हम दिल्ली को मेरी चमकती दिल्ली का नारा लेके बढ़ रहे हैं। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर आ रहे हैं, दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। तो ये किसके लिए है? इस देश के लिए है। हाँ, चुनावी दृष्टि से आप कहेंगे तो हम अनुरोध कहेंगे, हमारा स्वीकार सीनियर नेताओं से हम कहेंगे, जहाँ जहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं की कोई इस तरह की इच्छा आएगी कि हमारे किसी साथी का इसमें चुनाव प्रचार में आगमन हो, तो हम कोशिश करेंगे वो लोग यहाँ पहुँचें। धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये थे अनिल कुमार चौधरी, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और ऐसे में चुनावी मुकाबला चल रहा है। एमसीडी का जो चुनावी मुकाबला है लगातार नए नए रूप, नए नए तेवरों के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसके अलावा साफ सफाई का मुद्दा है, इसके अलावा कूड़े के ढेर को लेकर जो राजनीतिक घमासान हो रहा है, प्रदूषण का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे छाए हुए हैं। ऐसे में जनता जनार्दन को फैसला करना है। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है और तमाम पार्टियां अपनी पूरी राजनीतिक ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है। तो मुझे दीजिए इस खास एपिसोड में इजाज़त। अगली बार फिर मिलते हैं किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।